बात उस समय की है जब इक्ष्वाकु वंश में जन्मे राजा महाभिष अपने यज्ञों के पुण्य फलों के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए थे। एक दिन ब्रह्मा जी की सेवा में अन्य देवताओं के साथ बैठे हुए थे। तभी सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा वहां आईं। उनका दिव्य रूप देखकर सभी देवताओं ने अपना सिर झुका लिया, परंतु राजा महाभिष उन्हें अपलक देखते ही रह गए। ये दृश्य ब्रह्मा जी के समक्ष हुआ और ये देखकर उन्हें महाभिष पर क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने महाभिष को शाप दे दिया कि जिस गंगा के प्रति तुम्हारे मन में वासना उमड़ आई है, उसी के कारण तुम्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ेगा और गंगा पर क्रोध आने पर ही तुम इस शाप से मुक्त हो सकोगे। यानी कि जब तुम मोह या प्रेम के बंधन से मुक्त हो जाओगे तभी मुक्ति पा जाओगे। गंगा भी इस बात को समझ नहीं पाई और शाप तथा राजा महाभिष के बारे में सोचती हुई स्वर्गलोक वापस चली गई। मार्ग में उन्हें 8 वसु देवता मिले जिनके शरीर मैले और चेहरे पर कोई कांति नहीं थी। तब गंगा ने उनसे पूछा, तुम लोगों का ऐसा हाल कैसे हुआ? तब वसुओं ने बताया, हम लोग पृथ्वी पर अपनी पत्नियों के साथ वन भ्रमण कर रहे थे, तभी हमें आशी वशिष्ठ की कामधेनु नंदिनी वन में चरते हुए दिखाई दी। हमने उसका अपहरण कर लिया। जब यह बात आशी को पता चली तो उन्होंने हमें श्राप दिया कि हम सभी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे और कर्मों के बंधन में बंध जाएंगे, क्योंकि हमने गाय को अपने लिए नहीं बल्कि एक मनुष्य के लिए चुराया था। ये बात जब हमने आर्षि को बताई तो भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम सभी 1 वर्ष के अंतर से श्राप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन द्यौ नामक वसु, जिसके मन में चोरी की बात सबसे पहले आई थी, वह लंबे समय तक अपने कर्मों के बंधन में पृथ्वी लोक पर समय बिताएगा। अब हम यह विचार कर रहे हैं कि श्राप तो फलित होगा ही, पर हम किस माँ की कोख से जन्म लें, क्योंकि साधारण मानव स्त्री हमें जन्म नहीं दे पाएगी। हे गंगे, क्या आप हमारी माँ बनेंगी? ऐसा करके आप हमें कृतार्थ करें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्रह्मा जी ने राजा महाभिष को श्राप दिया, लेकिन वास्तव में ये गंगा जी को भी दिया, क्योंकि गंगा से राजा महाभिष को क्रोध आना होगा और तभी वे मुक्त हो पाएंगे। इसके लिए गंगा को भी पृथ्वी लोक में रहना होगा। अब तो वसुओं ने भी गंगा से विनती की कि वे उनकी मां बन जाएं। गंगा ने अपनी कृपा वसुओं पर की और कहा, तथास्तु। इसके बाद राजा महाभिष ने अपने अगले जन्म के लिए राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु का रूप चुना और गंगा ने शांतनु को चुना। गंगा ने शांतनु को अपने रूप और सौंदर्य से मोहित कर लिया। शांतनु उनके दिव्य आकर्षण में बंध गए और उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने यह शर्त रखी कि शांतनु कभी भी उनके किसी भी कार्य पर सवाल नहीं उठाएंगे, चाहे वह कितना ही अजीब या क्रूर क्यों न लगे। शांतनु ने प्रेमवश यह शर्त स्वीकार कर ली। गंगा ने 8 वसुओं को जन्म दिया, लेकिन वचन के अनुसार उन्होंने उन्हें उनकी मृत्यु के माध्यम से शाप से मुक्त कर दिया। एक एक कर जैसे ही प्रत्येक बच्चा पैदा हुआ, गंगा ने उन्हें नदी में बहा दिया। ये क्रिया जो ऊपर से क्रूर लग सकती है, वास्तव में वसुओं को उनके सांसारिक बंधनों से मुक्त करने का एक दिव्य कृत्य था। जब गंगा ने 8वें बच्चे को नदी में बहाने की तैयारी की, तब शांतनु को क्रोध आ गया और उन्होंने पूछ लिया कि यह सब क्या हो रहा है। तब गंगा ने उन्हें उनके राजा महाभिष वाले जन्म की कहानी बताई और वसुओं के श्राप की भी जानकारी दी। गंगा ने 8वें पुत्र को अपने जल में प्रवाहित नहीं किया, बल्कि उसे अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक चली गईं। उन्होंने बताया कि यह वही द्यौ नामक वसु है जिसे संसार में लंबे समय तक रहना होगा और अपने कर्मों का फल भोगना होगा। बाद में वही बालक भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। इस कहानी से यह स्पष्ट है कि माता गंगा वास्तव में कर्म के बंधन से मुक्त कराने में सहायक है। उन्होंने देव कार्य को सिद्ध करने के लिए बड़े कष्ट भी उठाए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।